क्लास 10 मैथ हम लोग को देखना है आज एपी में 2024 के लिए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोग को देखना है। इसमें आप लोग को सूत्र बताया जा चुका है। जब हम एडजेक्टिव बता रहे थे उसी समय हम आप लोग को सूत्र के बारे में बताए थे। और आज हम लोग को वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो परीक्षा में आने की संभावना है। यानी हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे आज VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट के बारे में ही हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि ये हम लोग को परीक्षा में क्या हो सके, पूछी जा सके, आ सके। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन हो सकता है इस पर ध्यान लिखा गया है। एपी में एक नंबर बताया गया है 1, 4, 7, 10, 18वां पद का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2000 का पूछा गया है। यह प्रश्न आप लोग को 2012 में पूछा गया है। इस प्रश्न को कब पूछा गया? 2012। अब हम लोग का 18वां पद का मान ज्ञात करना है। ये हम लोग का क्या हो सकता है? ये हम लोग का एडजेक्टिव नहीं है, ये आज हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है यह एपी का नियम, पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। यहाँ पर हो जाएगा A1 बराबर हो जाएगा 1, B1 बराबर हो जाएगा 4, D बराबर हो जाएगा A2 माइनस कितना हो जाएगा A1। तो D का मान कितना है? तो D का मान है 4 और 4 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 3। अब N जो है N कितना है? 18 है। N कितना है? 18 है। N कितना है? 18 है। अब आपको क्या निकालना है? तो आपको निकालना है AN निकालना है AN। तो AN बराबर आपको कौन सा अंतिम पद निकालना है कि 18वां पद कौन सा होगा। तो 18वां पद निकालने के लिए AN बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा D। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा A का मान कितना है? 1 है। D का मान कितना है? N का मान कितना है? 18 है। माइनस 1 हो जाएगा। और D का मान कितना दिया हम लोग को? 3 दिया। गुणा 3 कर देंगे, 1 हो जाएगा प्लस 17 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 1 प्लस 17 दिया 51। यहाँ पे हो जाएगा 51 है कितना हो जाएगा? 52। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो हम लोग का जो का निकलना था 18वां पद जो है, 18वां पद कितना हो जाएगा हम लोग का? 52 हो जाएगा। 18वां पद कितना हो जाएगा? तो हम लिखेंगे A18 बराबर कितना हो जाएगा? 52। A18 बराबर कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि 40, देखिए दूसरा प्रश्न है 40, 15, 18, 22, 29, 1, 32 तथा 29 का समानांतर माध्य 25 हो तो x y का मान ज्ञात करें। यहाँ पे x y का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, x y का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। अब आपको देखिएगा समानांतर हल करिएगा तो ध्यान रखिएगा समानांतर माध्य बराबर होता है, ठीक है ना? यह माध्य बराबर होता है, ठीक है? इसको सबको आप लोग जोड़ लीजिए। 40, 15, 18, 22, 29, 1, 32 प्लस
वाई प्लस 29 बट्टा हो जाएगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा बट्टा में 9 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आप लोग को थोड़ा सा केयर करना है, ये जो समानांतर माध्य है वो कितना दिया है, ये 25 दिया है, कितना दिया है 25। अब यहाँ पे हम लोग को जो है 40 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 29 प्लस 1 प्लस 32 प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा 29 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। इधर देखिए, इधर भाग में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो 25 गुणे 9। आप इसको जोड़ लीजिए, तो देखिए इसको जोड़िएगा ना तो इस यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, 40 आप 15 कितना हो जाएगा 65, 65 में 18 जोड़ दीजिए 13 हो जाएगा 83, 83 में 22 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 105, 105 में 29 जोड़ दीजिएगा 29, 14 के 4 हाथ में लगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 134। अब यहाँ पे 29 जोड़ा गया, अब यहाँ पे 32, 134 यहाँ पे कितना हो गया 32, 2 यहाँ पे हो गए 6 6 1, यहाँ पे हो गए 29, यहाँ पे हो गए 15 के 5 8 1 9 195, 195 बट्टा कितना हो गया x प्लस वाई बट्टा कितना होगा यहाँ पे 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 9 इधर चला आया, 25 में हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा बराबर 195 प्लस x प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 225 माइनस 195। अब 195 को हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 195 को हम लोग घटाएंगे, 195 85 आ रहा है, 195 आ रहा है 85 आ रहा है, 166 में है, हम लोग कितना जोड़ना पड़ेगा 29, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 65 होगा, 65 में 18, यहाँ पे 83, 83 में 105, 105 में 29 जोड़ेंगे, यहाँ पे 9 5 14 के 4 हाथ में लगा 1 13 हो जाएगा, 134 में 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 166 हो जाएगा, 29 जोड़ देंगे तो 195 होगा, कितना 185 हो रहा है। फिर से जोड़ लो एक बार, यहाँ पर देखो तो 40 है, 40 को 15 में जोड़ेंगे तो 65 होगा, 65 के बाद 18 जोड़ेंगे, 13 के 3 हाथ में लगा 1 6 1 7 7 के खर्च नहीं कितना हो जाएगा 8, 5 जोड़ेंगे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 105 में 29 जोड़ेंगे, 14 के 4 हाथ में लगा 1, यहाँ पे हो जाएगा कितना 12, 12 खर्च नहीं 13, 134 में कितना जोड़ना 32 जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 1, अब इसमें 29 जोड़ेंगे, देखिए तो 15 के 5 हाथ में लगा 1, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे कितना 8 8 एक घर्षण 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 195 हो रहा है 195। अब हम करेंगे x प्लस वाई बराबर, अब देखिए 200 कितना में से घटाना है, 225 में से हम लोग घटाना है 195, घटा लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 12 3 हो जाएगा, कितना आ रहा है यहाँ पे हम लोग का 30 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 30 हो जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना आ रहा है कहाँ, यहाँ 55 होगा, यहाँ पे कितना होगा 55 होगा, 55 के बाद कितना आ रहा है 85, यहाँ पर हो जाएगा 85, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, जल्दी से लाइट बनो, लाइट तो जल्दी हो जाएगा।
हाँ हमरा कुछ नहीं के है पढ़ाई में हम डिस्टर्ब होता नहीं है सब कोई अपन अपन चालू चल रहा है इसको बंद करो आई हम डिस्टर्ब नहीं कियो हो गया क्या दें अरे सब हमारे पेमेंट में से सब काम करता है हो गया मिटा दें हुआ लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इसको कब पूछा गया था ये प्रश्न आया था आप लोग को 2018 में पूछा गया था इस प्रश्न को क्लास 10 में बताया गया था ये 2018 में इसको क्या किया गया था पूछा गया था कब पूछा गया था 2018 में पूछा गया था कब पूछा गया था 2018 में चलिए इसको नोट कर लीजिए लिखा गया है एपी में 8 -2 इसमें प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए कितना पदों का योग ज्ञात करना है 22 पदों का योग क्या करना है ज्ञात करना है कौन सा पद का योग ज्ञात करना है 22 पदों का स्केच कहाँ है अब देखिए ए बराबर हम लोग का कितना है A1 बराबर A2 बराबर ए बराबर हो जाएगा 8 और डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 5 अब यहाँ पर लिखा गया है n बराबर कौन सा पद दिया है n बराबर 22 पद दिया पदों का योग अगर पूछेगा ना पदों का योग तो हम लोग सूत्र लगाते हैं SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना n का मान कितना दिया हम लोग का 22 ठीक है ना बटा 2 देखिए 2a है तो 2 हो जाएगा a का मान कितना है हम लोग का 8 है प्लस n तो 22 माइनस 1 हो जाएगा आगे d तो d का मान कितना है यहाँ पर हो जाएगा d का मान 5 11 16 प्लस 21 गुणे 5 आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा 11 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा A2 माइनस देखिए हम लोग का लगता है यहाँ पे हम लोग गलती लिखा है A2 का मान कितना है A2 का मान 3 है A2 का मान कितना है 3 है और A1 का मान कितना है 8 है यहाँ पे हम लोग कितना है -5 है बोल रहे हैं -5 इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 -105 11 गुणे 105 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 99 कहाँ से होगा 16 यहाँ पर हो जाएगा 11 100 में से 11 घटाएंगे तो हम लोग हो जाएगा -9 अब इसको हम लोग पूरा कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा 89 9 सत्रह के साथ यहाँ पे होगा 9 ठीक है ना यहाँ पे हो जाएगा -989 माइनस कितना हो जाएगा 989 इसका आंसर अगर हम लोग को 22 पदों का योग याद करना होगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 989 9 से कितना हो जाएगा 89 चलिए आप इसको 900 900
हो रहा है गुणा में, यहाँ को हो जाएगा नवासी, नवासी बोले कहा जाएगा 9, यहाँ को हो जाएगा 9 16 के साथ, अब कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना लिखे हैं 7 और यहाँ पे क्या लिख दिया गया 8, तो कितना होगा 900, कितना होगा 979, 900 कितना हो जाएगा माइनस 979। हो गया, एपी में 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा। ये प्रश्न कब पूछा गया था? ये प्रश्न हम लोग से पूछा गया था 2016 में। ये प्रश्न कब पूछा गया था हम लोग से? 2016 में पूछा गया था। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। लिखा क्या है हल में? यहाँ पर लिखा गया है एपी में 21 18 15, ए बराबर हो जाएगा 21, डी बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, यानी 18 माइनस कितना हो जाएगा 21, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3, और डी का मान कितना हो जाएगा डी का मान कितना हो जाएगा -81, डी का मान कितना हो जाएगा -81, तो सर एन का मान कितना हो जाएगा एन का मान -81। अब हो जाएगा एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू कितना होगा डी, इसका मान कितना हो जाएगा -81, 21 प्लस एन का मान कितना हो जाएगा नहीं पता है, एक और डी का मान कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 81 21 प्लस -3 एन प्लस 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा -81 24, अब कितना हो जाएगा 3 एन, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -81, यहाँ पे -24 बराबर 3 एन, माइनस हो जाएगा 105 माइनस हो जाएगा 105, यहाँ पे हो जाएगा -3 एन, इससे यह कहा जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एन बराबर हो जाएगा 105/3, यहाँ पर कटाएंगे तो हो जाएगा 3 के 9, और फिर हो जाएगा 3 × 5 = 15, 35वां का हो जाएगा 35वां पद, कौन सा पद हो जाएगा 35वां पद हो जाएगा, कौन सा पद हो जाएगा 35वां, कौन सा पद हो जाएगा 35वां पद हो जाएगा, कौन सा पद हो जाएगा 35वां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ये पैसा चलिए अगला प्रश्न देखिए। वह एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद कितना है 9 है। ये प्रश्न हम लोग को 2011 में पूछा गया था। अब देखिए तीसरा पद कौन है 5 है। तो तीसरा पद जब पूछेगा तब हम लोग हल करेंगे, ध्यान रखिएगा। हल कीजिए A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे ऐसे चलते रहता है, ये होता है An तक चलता है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये तीसरा पद तक पूछा है। तीसरा पद कितना है 5 है। तो यहाँ को हो जाएगा A, यहाँ को हो जाएगा 2 और यहाँ को हो जाएगा 3। तो ध्यान रखिएगा जब तीसरा पद पूछेगा तो A प्लस 2D लिखना होगा। इसको हम लोग लिखेंगे 5, इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण नंबर 1। जब तीसरा पद लिखिएगा बोलेगा तो A प्लस 2D। अगर चौथा पद लिखेगा तो A प्लस 4D सॉरी 3D। अगर पांचवा लिखेगा तो A प्लस कितना 4D ऐसे लिखना है। सातवां पद 9 है, तो सातवां पद बोला है तो 7 जितना है उससे वो कम लिख दो तो 6D हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9, इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण नंबर 2। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, -4D बराबर यहाँ पे हो जाएगा -4, इसलिए D बराबर हो जाएगा 4/4। ये कैंसिल हो गया 1, कितना हो गया 1 हो गया। चलिए आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान कर लीजिए। समीकरण 2 में x का मान सॉरी D का मान रखने पर A प्लस 6D बराबर 9 है। A का मान कितना है, A का मान हम लोग को कितना है, A का मान तो नहीं दिया है। यहाँ पे 6D का मान कितना है, तो D का मान हम लोग को दिया है 1 दिया है बराबर यहाँ पे 9। तो यहाँ पे A प्लस यहाँ पे 6 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, इसलिए A बराबर 9 में से 6 घटा देंगे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ये चीज आप लोगों को देखना है। तो वह एपी निर्धारित करें तो ए कितना हो गया, ए हो गया 3। अब इसमें 1 बढ़ा के लिखो तो 4, 1 बढ़ा कर नहीं लिखना आता तो देख लीजिए। A1 बराबर होता है A, A2 बराबर होता है A प्लस B, A3 बराबर होता है A प्लस 2D, A4 बराबर होता है कितना A प्लस 3D, A5 बराबर होता है A प्लस 4D। तो आप लोग ध्यान रखिएगा A का मान कितना है, A का मान कितना है 3 है। यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2D सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो अगर हम लोग को वह एपी ज्ञात करना है, वह एपी लिखना है तो 3 4 5 6 7 ऐसे वादा हो जाएगा, चल जाएगा। ये दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है आपको, हैं? समझ में आ रहा है मालिक, समझ में आ रहा है। लिखा गया है 6 नंबर प्रश्न है। यह कब पूछा गया था, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। इसको पूछा गया था 2011 में। तो कब पूछा गया था, इसको पूछा गया था 2011 में। बोला है क्वेश्चन तो सॉरी 2021 में, 11 में नहीं है, 2000 कब का है 21 का। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 और 14वां पद 29 है तो उस एपी का सर्वांतर ज्ञात करें, यह क्या होगा। हल कीजिए। यहाँ पे हम आप लोग से बताए हैं कि 8वां पद 17 होगा। तो जब 8वां पद बोलेगा, चलो ध्यान दो अरे लड़का,
आठवां पद कितना होगा 17 है, तो a प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा 17। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 13d बराबर कितना हो जाएगा 29। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब आपको चलना है समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए a प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा 17, a प्लस 13d बराबर कितना हो जाएगा 29। माइनस 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 यह कैंसिल हो जाएगा, ये 6d हो जाएगा बराबर, इसको हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, इससे यह कैंसिल, इसलिए d बराबर हो जाएगा 12 बटा कितना हो जाएगा 6, 6 दूना कितना होगा 12। समीकरण अब हम लोग का d निकालना ही था, अब इसका क्या निकालना था हम लोग को सार्वंतर निकालना था। अगर हम लोग चाहें तो आसानी से यहाँ बोल सकते हैं कि सार्वंतर इसका कितना हो जाएगा, सार्वंतर इसका कितना हो जाएगा, इसका सार्वंतर 2 हो जाएगा। सार्वंतर इसका सार्वंतर यानी हम लोग d बोला जा रहा है, तो इसका d कितना हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। कब पूछा गया था यह 2021 में पूछा गया था। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन बोर्ड में आए तो हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जीरो और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। हल है, यहाँ पर लिखा गया है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का, तो 0 से यहाँ पर लिखा गया 0, 3, 5, 7, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डैश करते करते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसकी संख्या कितनी है हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो एक सूत्र होता है, ये ध्यान रखिएगा, n + 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2, यह पूरा संख्या कितना हो जाएगा, तो 49 + 1 बट्टा 2 बराबर 50 बट्टा कितना हो जाएगा 50 बट्टा हो जाएगा आपको 2, ये कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी हम लोग का n बराबर कितना हो गया, n बराबर 25 हो गया, n बराबर 25, a बराबर 1 और n बराबर कितना है 49। आप लोग को एक सूत्र बताया गया था, ये कब पूछा गया है 2021 में। आप लोग को एक सूत्र बताया गया था कि SN बराबर S बराबर होता है, या SN बराबर भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। S बराबर n/2 a + an सूत्र बताया गया। n का मान कितना है 25,
25/2 है। ए का मान कितना है? ए है यहाँ पर। एन का मान कितना है? 4। अब इसको हम क्या करेंगे? यह हो जाएगा 25/2, आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50। 25 हो जाएगा। 25 गुणा 25, 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 600 कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। ये हो जाएगा इसका आंसर। लैपटॉप पर व्यवस्था कर लीजिए। हो गया? चलिए, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है। 8वें ना है। एपी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरे पद और 8वें पदों का योग 34 है। यानी 5वां पद 15 है। चालू कीजिए। a + 4b = 15 है। और यहाँ पे लिखा गया तीसरे पद और 8वें पद का योग कितना है? 34। तो a + 2d प्लस से होगा a प्लस कितना? 7d बराबर कितना हो जाएगा? 34। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण मानना पड़ेगा सही। इसको हल कर लीजिए। a को एगो कितना हो जाएगा? 2a, यहाँ पर हो जाएगा 9d बराबर 34। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर यहाँ पर हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 2a + 8d बराबर 30। समीकरण 3 में से या 2 में से 3 को घटाने पर, घटाइए तो यहाँ पे 2 है। 2a + 9d बराबर कितना हो जाएगा? 34। 2a + 8d बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30। घटा दीजिए। 1 से यहाँ पर हो जाएगा 1d बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए d बराबर हम लोग कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। समीकरण 2 में d का मान रखने पर 2a + 9d का मान 4 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 34। 2a + 36 बराबर 34। 2a बराबर 34 - 36 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर -2। इसलिए a बराबर 2/2 कैंसिल -1 हो जाएगा।
माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा ए बराबर कितना हो जाएगा -1 और डी बराबर कितना हो गया है 4 हो जाएगा। तब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए अब हम लोग कैसे निकालेंगे, A1 बराबर का हो जाएगा A2 बराबर का हो जाएगा A प्लस डी, A3 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस कितना हो जाएगा 2D, यहाँ पे A4 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 3D। अब आप लोग आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका मान -1 हो जाएगा, इसका मान माइनस कितना 1 का प्लस कितना हो जाएगा 4, तो इसका मान 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा -1 3 दूना 4 दूना 8 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -7, यहाँ पे रखेंगे 1 यहाँ पे हो जाएगा कितना प्लस 3 3 के 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो आपका AP का जो पद है वह कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 1 के बाद 3 3 के बाद कितना हो जाएगा 7 7 के बाद कितना हो जाएगा 8 4 3 कितना हो जाएगा 12 4 से कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा कितना हम लोग का 11, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 11। यही हम लोग का AP का रूप होगा, नोट कर लीजिए। ये प्रश्न हम लोग से पूछा गया है 2019 में पूछा गया है। बोला जा रहा है कि AP में 3 10 17 24 43 का कौन सा पद, मत बोलो कौन सा पद उसके 93वें पद का 93वें पद से 84 अधिक है। बताया गया है A बराबर कितना है 3, हल कर लीजिए A बराबर 3 है, D बराबर कितना है 7 है, और सॉरी D बराबर कितना हो जाएगा 10 - 3 हो जाएगा, तो हम लोग कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 13वें पद से कितना अधिक है, तो हम लोग का 13वां पद, तो n बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए n बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा D हो जाएगा। यहाँ पर A का मान 3 है प्लस n का मान 13 माइनस 1 और D का मान कितना है 7, 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 × 7 हो जाएगा, 3 प्लस 12 7 है 84, यहाँ पर हो जाएगा 87, कितना अधिक है 84। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 84 अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 87, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
एक 16 एक 17 कितना हो जाएगा 184 और 387 यहाँ पर कितना है 84 171 हो जाएगा कितना हो जाएगा 171। अब हम लोग कौन सा पद निकालना है एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 171 प्लस ए का मान कितना 3 है प्लस एन का मान नहीं दिया गया ए का डी का मान 5 171 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा 5 एन माइनस 5 171 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 प्लस 5 एन इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस का तो यहाँ पे हो जाएगा 100 देखिएगा 5 डी का मान कितना हम लोग का 7 डी का मान कितना है 7 यहाँ पे हो जाएगा 7 यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 इधर प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 171 प्लस 4 7 एन 175 बराबर 7 एन इसलिए एन बराबर हो जाएगा 175 बटा कितना होगा 7 हटाइएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 कितना आ गया 25वां इसका 25वां पद कितना है अधिक 25वां पद क्या होगा अधिक होगा।